हो गया। चलो देखिए, ये वाला फॉर्म जो है ना फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो एक तो नोट में आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। देखो जैसे अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। 1 का इंटीग्रेशन x होगा सर, x प्लस सी होगा। कभी कभी 1 न लिख के सीधे ऐसे लिखता है dx, तो इसका भी मतलब 1 ही होगा, है ना। इसको लिखेंगे x प्लस सी। अच्छा ऐसे लिख दिया dy, क्या होगा बोलो जी। यस, y प्लस सी, डी थीटा लिख देगा, ये सब यूज़ होगा डी थीटा। हाँ इसको जानना आप, थीटा प्लस सी। डी ओमेगा लिख देगा, ओमेगा प्लस सी। ओमेगा हाँ मिलता ही जुलता होता है, स्मॉल w ऐसा होता है, ओमेगा ऐसे करके घुमा हुआ होता है, तो बस थोड़ा सा फ़र्क है। ओमेगा डी ओमेगा, हमको जानना कि सर डी ओमेगा होगा तो क्या लिखेंगे, ओमेगा प्लस में सी, बस इतना से याद रखना। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, वरना बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। इसको लिख लिया जाए। 1 ज़रूरी ना कि 1 आपको लिखा हुआ देगा, tx मतलब सीधा वही है, 1 का इंटीग्रेशन पूछा, जिसके रिस्पेक्ट में होता है ना वही चीज़ यहाँ पर आता है। x है तो x आएगा, y है तो y आएगा, थीटा है तो थीटा आएगा, w है तो w आएगा, ओमेगा तो ओमेगा आएगा, जो है वही आएगा। चलिए एक तो और फार्मूला हम डिटेल में कर देंगे, बाकी को शॉर्टकट बस उसका रिवर्स मार देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नंबर कितना था, 5 तक किए थे, 6। चलिए डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए। बस उल्टा करना है और क्या, साइन एक्स प्लस में सी भी बोलेंगे साथ साथ। चलो इसी के साथ अब ये वाला देखिएगा ज़रा ध्यान से, अगर कोई पूछे बताओ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हाँ तो इसका मतलब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। हो गया सबका, रुक जाओ, राइटिंग स्टॉप करो, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, राइटिंग स्टॉप कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कॉस एक्स प्लस में सी ना लिख के फिर से हम लिखेंगे के, ताकि फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलें। जैसे हमको कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, उसी तरह हमको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो साइन एक्स निकालने के लिए इस माइनस को पहले करेंगे यहाँ से बाहर, कांस्टेंट है ना, -1 बाहर निकाल दिया, ये आ गया कॉस एक्स प्लस में के। इस माइनस को उधर करो तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स डी एक्स, ये वाला माइनस इधर आ गया, कॉस एक्स प्लस में के। चलो इस माइनस से गुना कर दीजिए, ये प्रोसेस आ रहा है ना, दाएँ बाएँ कैसे हो रहा माइनस के, बोलेंगे सर ये हो गया कॉस एक्स प्लस में सी, और चिपका देंगे वेयर सी बराबर माइनस के, बस और कुछ नहीं। तो आपको याद रखना है ये चीज़, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ना कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। बोलेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ वही बात लास्ट में अभी बोलने वाले भी थे हम, कि सीधा यही समझिएगा कि सर ये वाला माइनस उधर चला जाता है। जैसे साइन कॉस एक्स का डिफरेंस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, बस ये वाला माइनस इधर, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। याद रहेगा कि भूलिएगा, याद रहेगा, लिखा जाए इसको, इस वाले को पूरा तरीके से लिख लीजिएगा, बाकी को हम खाली उल्टा करेंगे। हम यहाँ निकाल के दिखा दिए कैसे आया है माइनस, अब बाकी सब के लिए डायरेक्ट रिवर्स मारते जाएंगे जिसका निगेटिव आएगा। याद हुआ जी फ्रेंड्स, पूछेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या बोलिएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, हाँ यहाँ देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा अभी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, तो पूछेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो वही वाला माइनस इधर आ जाएगा, माइनस में कॉस एक्स, है ना। हाँ दोनों एक ही चीज़ है, वो उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइनस प्लस में स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न होगा, फिर आपको समझ में आने लगेगा सब कुछ, फिर प्रैक्टिस होते होते ठीक हो जाएगा। फिर 12 में जाके फिर पढ़िएगा ना इसको, तो पूरा आपको याद रहेगा कैसे कैसे क्या। 12 वाला बच्चा भी यही सब पढ़ रहा है, ये होगा कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये सब हल्का हल्का आप लोग पहले से जान रहे होंगे। चलिए 8 लिखें,
मेरे ख्याल से ये फार्मूला आपको पता ही है। 10x का डिफरेंशिएशन बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो उसको लिख लिए। पहले इसको फिनिश कीजिए और इसको अपने से लिख के उल्टा कीजिए। ये अपने से कर सकते हैं आप। इसको मिटाएं। चलिए 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको रिवर्स मारिए सर। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 10x प्लस में c। चलिए इसी के साथ आप पहले समझ लीजिएगा, बाद में लिखिएगा। राइटिंग स्टॉप कीजिए, पहले समझिए। मैंने कहा आपसे d/dx कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, बोलिए कितना होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, अब पूरा प्रोसेस ना करेंगे, बोलेंगे सर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। बस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस में, याद रहेगा। बस ये वाला माइनस इधर लगा देना और कुछ नहीं। 10 नंबर आइए d/dx। अब बोलो सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? सेक एक्स इंटू 10x, ऐसे याद रखिएगा। पहले सेक एक्स इंटू 10x। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पूछे बताओ, ये तो सीधा ही है, प्लस वाले में कोई झमेला नहीं होता है। सेक एक्स इंटू 10x का क्या होगा बोलिए? सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस में सी। इसी को ना उल्टा मारेंगे यहाँ पर। चलिए 11 नंबर आप जान ही रहे हैं। कॉसेक एक्स का बोलिए जल्दी से। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नहीं याद किए हैं इसका मतलब? चलिए इसका जस्ट रिवर्स मारेंगे, तो इसका मतलब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स। बस इतना याद रखना, सीधा ये वाला माइनस इधर चिपका देना। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी। अब पूरा प्रोसेस ना दिखाना कैसे ऐसे कर रहे हैं, माइनस गुना कर रहे हैं, तब आप जानते हैं। सीधा माइनस इधर से उधर लगाइए, काम ख़त्म। समझ में आया जी सब्बीर? डेफिनेट में सी नहीं लगेगा ना, सी नहीं लगेगा, उसका एक तो मान निकलेगा। उसका मान निकालने में अच्छा कैलकुलेशन होगा। मन लगेगा आपको, जोड़ घटा गुना भाग, उसमें सब नंबर दिखेगा आपको। 5 4 3 2 1 7, ये सब नंबर दिखेगा उसमें। चलो 1-2 तो डिफ्रेंशिएशन और है जो आप अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद करें तो ज़्यादा टेंशन न लेना है, कम यूज़ होता है फिजिक्स में। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, पहले एक तो साइन इनवर्स x, 3 तो होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। इसका होता है 1/√1 - x²। ये सब 12 में पढ़िएगा कैसे प्रूफ हुआ, अभी प्रूफ के चक्कर में न जाना है। इसको बोलते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। -1 रहेगा ना तो पढ़ेंगे इसको इनवर्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा बोलेंगे सर 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स x। मतलब जब कभी ऐसा दिखे ना आपको तो उसके जगह ऐसा बैठाएंगे, ठीक है? कभी कभी फिजिक्स में यूज़ होगा। चलो एक अपने पास होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। जैसे साइन इनवर्स x होता है वैसे tan इनवर्स x होता है। इसका होता है 1/1 + x²। बस आपको ये वाला फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? अरे ये अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। आपको याद कर लेना कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x + 1। इसको -1 ना इन्वर्स पढ़ेंगे। सफिशिएंट है और लिखा दें क्या? एक तो छोड़ दें कॉसेक इनवर्स एक भी एक तो आता है, वैसे फिजिक्स में बहुत कम यूज़ होगा। हटो 12 में जाइएगा तो फिर पढ़िएगा अच्छे से। इतना लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को।
हाँ 10 वाला लिख लो, 10 वाला काम आएगा, 2 ठो और ऐड कर लो। दोनों आ गया। और धीरे धीरे इसको याद करना। एक दिन में ना कि हमको यादें कर लेना है, कल आपको सुनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको धीरे धीरे इसको याद करना है। अभी मैथ में इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है कि कल आपको याद करके आना है, इस पर खूब सवाल बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। फिजिक्स में जो है इक्का दुक्का बीच बीच में कभी कभी यूज़ होगा, तो आप चूँकि डिटेल में पढ़े हुए हैं तो आपको मन लगेगा, कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा फार्मूला लग रहा है, हम समझ रहे हैं। चूँकि फिजिक्स में भी कैलकुलेशन है खाली, है ना जी, जोड़ घटाव गुना भाग खाली कैलकुलेशन चलेगा, जोड़ घटाव खूब होगा। मैं 10th वाला फिजिक्स ना समझिएगा कि लैंग्वेज मिलेगा पढ़ने के लिए आपको, है ना, हिस्ट्री की जैसा मिलेगा 3 पन्ना लिखने के लिए ना, पूरा कैलकुलेशन चलेगा मैथ के जैसा। चलिए हेडिंग डालिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिखिए, जल्दी लिखो। देखो क्या बताए थे हम आपको, अगर आपको याद होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है, कांस्टेंट का कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है स्मॉल f(x) जिसका डिफरेंशिएशन आ रहा है कैपिटल f(x), अब प्लस में क्या लगेगा c। अभी ये इनडिफिनिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगा। तो अगर आपसे पूछे देखिए 9, अगर कोई आदमी पूछे आपसे बताओ a से b और f(x) dx, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ समझोगे पहले ध्यान से, एकदम राइटिंग स्टॉप करेंगे, ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब यूज़ होगा। a से b और f(x) dx, इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसका हमको इंटीग्रेशन चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लिख देंगे कैपिटल f(x) और प्लस में c। अब बड़ी ब्रैकेट से इसको करेंगे ऐसे बंद, यहाँ जो लिमिट है लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बार रखेंगे अपर लिमिट, पहले लिखते हैं अपर लिमिट अब बाद में लिखते हैं लोअर लिमिट। तो कहाँ कहाँ x दिखा आपको, सर एक ही जगह तो x है, तो यहाँ आ जाएगा f(b) अब प्लस में c, ये लिखा गया, ये अपर लिमिट हो गया। अब बीच में लगाएंगे माइनस, अब फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ रखाएगा a, तो हो गया f(a) अब प्लस में c। इसको बंद कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, जो घटाव करके जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो ये कट गया, माइनस c, देखो माइनस c प्लस c आउट हो गया, यानी कि जवाब में आएगा f(b) माइनस में f(a). इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, c बचता ही नहीं है, c कट के हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पर c का कोई काम नहीं है। पहले देखिए एक एग्ज़ाम्पल, तब आपको ये अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। एकदम ध्यान से देखोगे, जैसे मैंने पूछा आपसे x², यहाँ लिखा 2 से 3 और dx, बोले इसका मान कितना होगा। तो आपको इधर ध्यान ही नहीं देना है कि 2 से 3 है कि कितना है, आपको देखना है सर x² का इंटीग्रेशन हमको निकालना होगा पहले। बोले x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन नहीं है, 3/3। वेरी गुड, आपको ये याद होना चाहिए। सर ये तो x पर पावर n वाला फार्मूला है, क्या जी सिमरन, x पर पावर n+1 नीचे n+3। तो सर इसको अगर लिखना चाहो तो लिख दो, हालांकि ये तो इजी है, तो हम डायरेक्ट लिख दें इसको x³ 3। सब लोग समझ ही रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा देंगे। अब इसका काम होगा, पहले तो इंटीग्रेशन होगा। अब एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखाएगा 3, तो आप बोलेंगे सर यहाँ हो गया 3 पर पावर 3 और नीचे 3 पहले से है, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ लगाएंगे 2 पर पावर 3 और नीचे हो गया 3। अब देखो तो 3 3 9 3 27, 27/3, जानबूझ के हम नहीं काट रहे क्योंकि दोनों के नीचे 3 है, एलसीएम लेने में आसानी होगा। 8 ना, 2 पर पावर 3 का मतलब 8/3, एलसीएम ले लेंगे तो हो गया 3, 27 में से 8 घट जाएगा तो 19/3, यही हो गया इसका आंसर। मतलब कोई पूछेगा 2 से लेके 3 x² dx का मान बताइए, तो यही होगा 19/3 आंसर। इजी है, पहले करना इंटीग्रेशन है, बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अभी और भी प्रैक्टिस कराएंगे, इसको पहले लिखिए। देखिए
देखो कैसा एरिया यहाँ पर अभी जो निकाले ना लोग, बहुत ख़तरनाक एरिया निकाले हैं, जो आपको लग रहा कि खाली कैलकुलेशन कर दिए हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। देखो ये जो लिखा हुआ ना वाई एक्स स्क्वायर का मतलब ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स का स्क्वायर। एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, एक्स का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कर्व, ऐसे करके ऐसे मिलेगा। देखो 9th में भी ऐसा कर्व पढ़े होंगे आप, इसको बोलते हैं परवलीय पाराबोला, अपवार्ड पाराबोला। ये हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब कहाँ से लेना है, 2 से 3, तो 1 2 3, तो 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 से 3, यानी कि ये एरिया निकाले हम लोग अभी, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, दिस इज़ एरिया, यही एरिया 19/3। तो खैर अगर आप अभी ये कर्व नहीं भी जान रहे तो टेंशन वाली बात ना है, ये सब सीखेंगे क्लास 12 में जाके आप फिर से एक बार, ठीक है। तो अभी इससे अच्छा कर्व सबका एरिया निकालेंगे, सर्कल का, तो सर्कल कट रहा होगा, सब सीखेंगे। अभी खाली कैलकुलेशन ये सीखना है कि कैसे मान निकालते हैं, ठीक है। मान निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। अगला सवाल दें, चलिए एक सवाल अभी हम फिर से बना रहे हैं, उसके बाद तब आपको देंगे बनाने के लिए, ठीक है। पहले अभी पेशेंस से देखेंगे इसको। जैसे आपसे कहा गया 1 से 2 मान निकालिए एक्स स्क्वायर आप प्लस में 5x आप प्लस में 3, इसका कह रहा मान निकालिए। तो सुनिए, हाँ सबसे पहली बात तो ये है कि सर सब का करेंगे इंटीग्रेशन, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। फंक्शन चूँकि ईजी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कितना होता है इंटीग्रेशन बोलिए, अभी जस्ट निकाले हैं सर x³ 3, तो क्यों हम अलग अलग करें, डायरेक्ट करते जाते हैं। 5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x² 2 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, अब 1 बच जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x। बोलिए ये बात समझ में आई सबको, आया जी, ईमानदारी से बोलो। x² का इंटीग्रेशन x³ 3, 5 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन x² 2, 3 कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब इस पर लगाना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बस इंटीग्रेशन पहले होगा उसके बाद अपर लोअर। तो अब सबसे पहले क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। यहाँ पर x³ 3 है, यहाँ पर 5x² 2 है, और यहाँ पर 3x, उसी चीज़ को खाली अच्छे से लिख दिए हैं। चलो एक बार अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ कौन बैठेगा, 2 बैठेगा, वेरी गुड। 2 पर पावर 3 नीचे 3, फिर प्लस 5 इंटू 2 पर पावर 2 नीचे 2, और 3 इंटू 2, ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो 1 का क्यूब 3, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 2, 3 इंटू 1, हो गया काम ख़त्म। तो यहाँ हो गया 8/3, यहाँ कितना हो गया बोलो, 4 पंचे 20, 20/2, यहाँ 10 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और 6 एकदम काट कूट देंगे। 1/3, 5/2 और 3, सही है जी, ठीक चल रहा है, काट दो 10 बार में, तो 8/3 और 10 और 6 16। चलो इसका एलसीएम ले लो साथ साथ, कितना हो गया, 6 2 15 आएगा ना, और 6 तिया 18, सही है, सही किया। इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 48 माइनस नीचे हो गया 6, बोलो 15, 18 दूनी 36 ना जी, 36 और एक कम होगा 37, सही है, 35, 36 से एक कम, सही बात है, सही बात है, 35 होगा, सही है। फिर से एक बार एलसीएम से पहले एक बार जोड़ लो इसको, बोलो 48 54 56 ना, 56 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6, एलसीएम ले लीजिए तो 6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, माइनस में 35, घटा दीजिए इसको। सब मेहनत करना है आपको, कितना घटेगा बोलो जी, 70 77 डिवाइडेड बाय 6, आंसर। ये जो और निकालें, शानदार कर्व का एरिया निकला हुआ है। खैर अभी हम लोग इस पर नहीं जाते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं हो,
आपको सीधा भी कैलकुलेशन सीखना है, मान निकालने आपको आना चाहिए। ये काम मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी हम लोग 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं। आ रहा कुछ समझ में? दोनों वीडियो जाके देखोगे घर पर, आज वाला भी और कल वाला भी, जो पिछले क्लास में पढ़ाई हुई है। हो गया ये लिखा हो गया? चलो जिनका हो गया है ज़रा सा इसका मान निकालिए। लिखा हुआ है 2 से 3, तुम ना लिखी हो अभी? अच्छा, थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 2 निकालिए। तो देखते हैं कौन निकालते हैं एक बार में सही। सबसे पहले तो करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा उस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा देंगे बीच में माइनस करके, बस हो गया आंसर। बनाइए, और इसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो एक डेफिनिट मान आएगा एकदम फिक्स्ड। कितना आया तुम्हारा? 31। उस सवाल का तुम्हारा कितना आया? ठीक है, रुक वेट करो, देखते हैं और लोगों का कितना आ रहा है। इसका 31 आ रहा है, बाकी लोग बताइए। एक ही जवाब आएगा, 2 तो आंसर कभी नहीं आ सकता इसमें, है ना, फिक्स्ड। अगर 31 आने वाला होगा तो 31 ही आएगा। जो कट रहा उसको काटो। ओह 30। सुनिए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन। बोलो जी, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इतना किए थे, पहले यहाँ देखो, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, सही है जी। देखो अब पहले यहाँ देखो, कुछ लोग जो है लास्ट तक लेके चले हैं, तो क्यों ना ऐसा करें, इस 3 से इस 3 को ही उड़ा देते हैं, अभी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। सब जब कट ही रहा है तो क्यों ना इसको काट लिया जाए। इससे एक तो फ़ायदा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी होगा। देखो यहाँ बच गया सर एक्स क्यू, अभी बैठाने से पहले थोड़ा सा सेट कर लेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा सर, और यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ हो गया अपर और लोअर लिमिट। चलो एक बार 3 बैठाइए, तो इस एक बार 3 बैठाएंगे तो यहाँ होगा 3 का क्यूब, 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 3, और फिर माइनस लोअर लिमिट 2 बैठाइए, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2, बस हो गया काम ख़त्म। सर वहाँ पे x स्क्वायर था, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, x स्क्वायर और वहाँ पे आप x क्यूब कर दिया इधर। क्वेश्चन अच्छा हाँ, तो इंटीग्रेशन के बाद बदल जाएगा ना। तो कितना हो गया बोलिए? 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, माइनस 8, 4 दूनी 8, सही है। और ये 4 हो जाएगा, जोड़ दो घटा दो और क्या। बोलो जी, 27, 18 और 6 कितना हो रहा है? 51, 51। अब माइनस ये कितना हो गया? 8 8 16 4 20, 20, 50, 51 में से 20 घटाएंगे 31 बचेगा, 31 आंसर। बस यही हो गया आंसर, और कुछ ना करना। इजी है, निकाल पाइएगा ऐसा सवाल। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, साइन कॉस में चलें। चलो देखो, पहले एकदम इजी सवाल दिखाते हैं आपको, देखिए तो ज़रा ध्यान से। अगर कोई आदमी आपसे पूछे 0 से π/2 लेते हैं, अभी चूँकि पाई का मान आपको उतना ज़्यादा नहीं पता है, चूँकि अभी आप 11th में हैं और अभी 180 और 180 से ऊपर वाला मान आप नहीं जान रहे हैं ना, 90 तक तो जान रहे हैं, लेकिन तो इसीलिए हम जानबूझ के ऐसा मान ले रहे हैं। और यहाँ पर लिख दिया मैंने cos x dx। तो सबसे पहले तो इसको देखना ही नहीं है आपको, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताइए? sin x। तो सर cos x का इंटीग्रेशन लिख देंगे sin x, एक बार लगा देंगे अपर लिमिट, एक बार लगा देंगे लोअर लिमिट, हो गया काम खत्म। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना बैठेगा पहले? π/2। तो कहाँ पर x है? यहाँ एंगल में x है, लिखेंगे sin π/2 माइनस साइन 0। और साइन π/2 का मतलब नथिंग बट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं, इसीलिए 90 डिग्री लिख दिया। ये 1 हो गया 0, यानी कि आंसर में आ गया 1।
यानी कोई पूछे 0 से π/2 का मान और पूछे आपसे cos x dx, बोलो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान सीधा 1 आएगा। लिखिए तो इसको मतलब लास्ट में करते हैं एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन का काम वही होता है, वही पुराना काम। लास्ट में एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा देते हैं। तो यहाँ पर सी से कोई मतलब है नहीं, सी सबका कट ही जाता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया। अच्छा, अगर हम आपको ये बता दें, देखो तो cos 180 का मान होता है -1 और sin 180 का मान होता है 0। याद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा? अगर नहीं भी याद है, हाँ 90 से कंपेयर करके। अच्छा, 10th में ही बताएं। तो अभी के लिए याद रखिए कि sin 180 का मतलब कितना, -1 होता है। ठीक है, sin 180 का नाम ऐसे करके है, sin पाई, सॉरी cos पाई ना, cos 180 का मतलब पाई होता है -1 और sin 180 मतलब sin पाई का मान कितना होता है बोलिए, 0। तो ऐसा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़रा सा इसका मान निकाल के दिखाइए तो मुझको। 0 से पाई निकालना आपको, और यहाँ लिख दिया मैंने sin x dx। कौन लोग निकाल देंगे इसका मान एकदम सही, हड़बड़ा के नहीं, इत्मीनान से निकालिएगा। sin x का इंटीग्रेशन है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सही बात है, माइनस में cos x। अब यहाँ पर थोड़ा सा माइनस का खेल होने वाला। कितना आया तुम्हारा, -2। कुछ गड़बड़ कर दिए, माइनस प्लस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। अच्छा रुक जाओ, और लोगों का जवाब आने दो। इसका कहना -2 आएगा, और लोग बताइए तो। कल से जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसी को पढ़ेंगे। इसका मन करे सवाल बनाने का, 2-4 सवाल बना लीजिएगा। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, -2 ही आया है। दोनों आदमी सेम मिस्टेक किए, उसका मतलब। तुम्हारा कितना आया, सही बात है, 0 आया। इन लोगों का 0 आया, देखो। यानी कि कोई भी आदमी सही जवाब नहीं निकाला, ऐसा लग रहा है। -2। हाँ, तो कितना हुआ जवाब, जवाब बताओ। -2 कितना, वेरी गुड, ये जवाब ठीक निकालिए। सुनो, माइनस में थोड़ा सा आप कंफ्यूज किए, तो माइनस के कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक मेरे पास तरीका भी है। देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए। हाँ, ये माइनस तो रहेगा ही, तो फार्मूला होता है। और 0 से क्या लगेगा, पाए। अब ये माइनस बार बार डिस्टर्ब करेगा अगर अंदर में रहा तो इस माइनस को सबसे पहले आउट करो। हाँ, मान बैठाने से पहले माइनस को आउट कर लीजिए। अब देखिए ज़रा ध्यान से, देखो अब माइनस से आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं, माइनस बेचारा अपना साइड पकड़े रहेगा। एक बार रखिए अपर लिमिट cos पाई, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट cos 0, सही है। चलिए, cos पाई का मान अभी जस्ट सिखाया मैंने आपको, cos पाई का मान -1 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी फिर अभी पढ़ेंगे ही, cos 0 का मान 1 होता है, तो -2 बाहर आके +2। ये वाला माइनस साथ में लेके चलिएगा ना, तो बाद में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। माइनस प्लस में आप मिस्टेक करने का चांस बनता है यहाँ पर। तो 2 आएगा इसका आंसर। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा यूज़ होता है जी, इसको याद रखिएगा। घर से दे बनाने के लिए लिख लीजिए, घर से बना लीजिएगा 2-4 सवाल। अब बीच बीच में आता रहेगा फिजिक्स में, तो आपको फिर से याद आता रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ये 1 से 2 x² 5x प्लस में 4, इसका मान निकालना है आपको। एक तो जवाब आएगा, बस निकाल के हमको कल बताना है। 2 से 3 x प्लस में 5 dx। माइनस में 1, 0 से 2 x पर पावर
3 5x प्लस में माइनस में 5x प्लस में 3 1 2 3 4 छोड़ दें 5 पूरा दें लीजिए 5 पूरा देते हैं 1 से लेके 2 5x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 5 इत्मीनान से घटाइएगा जोड़िएगा, बस इतना सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अच्छा एक तो लॉग का भी इम्पॉर्टेंट है जिसे हम बताना भूल गए आपको। वेट 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 ज़रा सा इसका यूज़ होगा फिजिक्स में, इसका यूज़ होगा। सुनो, अगर हम आपसे ये कहें 2 से 3, देखो ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है 1/x dx, बोलिए तो 1/x का log x होता है। सबसे पहले तो इसको सर भूल जाएंगे, हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना। 1/x का सर होता है log x, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा देंगे, 2 से 3 हो गया। चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठेगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठेगा। एक तो फार्मूला होता है log m माइनस log n। ऐसा ना कीजिएगा log में घटा दीजिएगा, 3 में 2 घट जाएगा 1 बच जाएगा, ऐसा ना होगा। log के साथ ऐसा नहीं होता। log m माइनस log n, याद कीजिए एक तो फार्मूला होता है log m बटे n का, लिखाए होंगे हम आपको ये log m माइनस log n। तो अगर ऐसा है तो ऐसा ना लिख सकते हैं इसको, यानी कि log लिख सकते हैं हम लोग 3/2, हो गया आंसर, इससे आगे कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई? इसको लिख लेने के बाद ज़रा सा हमको इसका मान निकाल के दिखाइएगा। तो वैसा ही सवाल है, ये वाला सवाल काफ़ी यूज़ होगा, ये वाला अच्छा खासा यूज़ होगा। 0 से r 1/r dr ऐसे करके यूज़ होगा आपका, या 0 से इनफाइनाइट ऐसे करके भी यूज़ होगा। r से इनफाइनाइट है ना, 1/∞ 0 हो जाएगा जब भी कभी जाएगा तो, ठीक है। कभी ऐसा हुआ तो इस तरह का फॉर्म यूज़ होगा फिजिक्स में यूज़ होगा। इसका मान बताइए। log 4/2 का मतलब log 2, 2 से 2 कट ही ना जाएगा। अरे यहाँ नहीं कट रहा था तब ना लिखे 3/2, यहाँ जब कट रहा है तो बोलेंगे सर log x हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहीं से कंपेयर करके बता दिए ना, आप लोग होशियार है। यानी कि log लिख दिए 4, अब फिर लिखेंगे log 2, तो log 4 माइनस log 2, तो log m बटे n, तो log 4/2, तो काट के बताएंगे 2 दूनी 4, सर log 2 होगा इसका फाइनल आंसर। बात समझ में आई? छोड़ते हैं यहीं पर। इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, 1/x वाले पार्ट का, 1/x का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसको हम लिखा दिए हैं। और इसको बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल।